पिछले दिनों चुरौत थाना क्षेत्र में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, हम सब उससे वाकिफ है हाल हैं कि किस तरीके से 15 से 20 साल के लड़कों ने एक सीएसपी संचालक को मौत के घाट उतार दिया, या उससे पहले बछारपुर बगदे या फिर शाहपुर प्राइमरी स्कूल के पास जिस तरीका से छीन झपट की घटना को अंजाम दिया गया, हम सब उससे वाकिफ हाल हैं। कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि आखिर कौन है ये लोग, किस घर के रहने वाले हैं, किस समाज के रहने वाले हैं, क्या ये हमारे ही समाज के बच्चे हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसी जरूरत क्या पड़ती है कि ये लोग इस टाइप की घटना को अंजाम देते हैं, और ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए इनके पास इतना हिम्मत कहां से आता है। इन सारे सवालों का जवाब आपके पास भी है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप खामोश बैठे तमाशाई बने हुए हैं। और इसका आसान सा जवाब ये है कि ये लोग नशेड़ी हैं, जो अपने नशा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं और किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आखिर ये लोग किस समाज के बच्चे हैं और किस घर के बच्चे हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर खुदा न खास्ता इस बात का पता अगर हमारे समाज, हमारे घर, हमारे परिवार को अगर पता चलता है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए इन सब बातों पर आज चर्चा करते हैं। इन दिनों मेरा गांव हो या आपका गांव, बल्कि हम पूरे इलाका की बात करें तो ज़ैन जी, यानी कि वो लड़के जिनकी पैदाइश 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुई है, से एक बड़ी तादाद नशा की शिकार हो चुकी है और नशा इन पे हावी है और ये इनसे कुछ भी करवा सकता है। और इसमें सिर्फ छोटे घर के बच्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो घर के बच्चे भी शामिल हैं जो सामाजिक रहबर, दानिश्वर और इज्जत माआब लोग हैं। ये लोग अपने नशा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पहले अपने घर में डाका डालना शुरू करते हैं, और ये इनके शुरुआती स्टेज हैं। और जब इन बातों का पता उनके माँ बाप या गार्जियन को पता चलता है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनके माँ बाप उन पर सख्ती करते हैं या नहीं, लेकिन उनके माँ बाप या घर के गार्जियन उनसे कीमती सामान और रुपया पैसा चुरा करके रखना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी नज़रों से दूर कर देते हैं। अब ये ज़ैन जी अपने नशा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए गांव, समाज, अड़ोस पड़ोस, टोला मोहल्ला पे अपनी नज़र डालते हैं। और फिर शुरू होता है गांव से किसी की बाइक का गायब होना, किसी का बकरी खसी तो किसी के दुकान में डाका डालना, और तो फिर किसी का मकान को लूटना, या किसी चाय दुकान या चौक चौराहे से किसी का मोबाइल फ़ोन गायब होना तो उसके गले से पैसा गायब होना। जब ऐसी घटनाओं को अंजाम देते वक्त इनमें से कोई पकड़ा जाता है, तब जाकर के समाज को ये पता चलता है कि अब तक जो ऐसी छोटी बड़ी घटना हो रही थी ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही समाज के लड़के इसे अंजाम दे रहे थे। और इसमें सिर्फ छोटे घर का लड़का ही नहीं, बल्कि इसका मास्टरमाइंड वो लड़का होता है जिसके वालिदे मोहतरम खुद को सामाजिक रहबर, दानिश्वर, आला शान और समाज में एक बड़ा रुतबा रखते हैं। और तब खेल शुरू होता है अपनी इज्जत और गद्दी बचाए रखने का। तब गांव के कुछ राजनेता और दलाल किस्म के सरगना मिलकर उस बड़े घर के निकम्मे, निकोरे, चोर, उचक्के और नशेड़ी बच्चे की तरफदारी में लग जाते हैं, ताकि उनके बाप के सामने इनकी इज्जत बनी रहे, या वक्त पड़ने पे इनके हक में 5 वोट करवा सके, या चंद रुपया पैसा की लालच में या इनकी दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। लगभग यही हाल हमारे आसपास के सभी गांवों का है। मैं ऐसे सारे सरगनाओं को खबरदार करता हूं कि अगर आप खुद को सामाजिक या सियासी रहबर बताते हैं तो बराए मेहरबानी इंसाफ पे मबनी फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि अगली वीडियो मुझे बाई नेम बनाना पड़े और समाज को आपके किरदार से आगाह करना पड़े। मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है हमारे कुछ सरगनाओं को बुरा भी लगे, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूं, लेकिन जो हक है, जो सच है, उसे एक ना एक दिन आया होना है, और जो हक है वो बोला जाएगा, चाहे अंजाम जो भी। बछारपुर से भी कुछ ऐसी ही खबर आ रही है कि स्पॉट पे जो बंदा पकड़ाया वो तो किसी छोटे घर का था, लेकिन असल में इसका जो मास्टरमाइंड है वो किसी बड़े घर का लड़का है, और उनके वालिदे मोहतरम का ताल्लुक इलाके के तमाम समाजी और सियासी रहबर से है। और इस वक्त उनमें से चंद सियासी और सामाजिक रहबर का मुंह एक हो चुका है और उस बड़े घर के लड़के की तरफदारी में लग चुके हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि जो हक है उसे हर हाल में हक कहा जाए, सच कहा जाए, और झूठ को झूठ कहा जाए, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। आप लोग समाज को एक गंदी खाई की तरफ न ले जाएं, बराए मेहरबानी। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं।